मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी की 46 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड में हर साल आपसे पूछे जाते हैं। अब की बार अगर आपको 90 के ऊपर हिंदी में मार्क्स चाहिए तो सिर्फ ये प्रश्न पढ़ लीजिए। बहुविकल्पी क्वेश्चनों को जो इस चैनल के थ्रू आपको हिंदी के प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप उनको अच्छी तरह से स्टडी करिए बेटा। उन्हीं में से आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा वो इन्हीं क्वेश्चनों में से होगा जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आपको देखना है। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट लिखेंगे, मैं उसको जल्द से जल्द सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे बेटा, निम्नलिखित, क्या कह रहा है बेटा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसा है जो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है? कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, इत्यलम। तो याद रखना, जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो लिखी नहीं गई है बेटा तो वो है आपकी बेटा कानन कुसुम। कौन है बेटा? कानन कुसुम। ये जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था, कौन सा पुरस्कार बेटा? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, वो किस कृति के लिए मिला था? कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, स्वर्ण किरण। तो याद रखना, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड जो नेहरू पुरस्कार है बेटा वो मिला था लोकायतन के लिए। किसके लिए मिला था बेटा? लोकायतन के लिए मिला था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? जो अज्ञेय ने अपने सप्तकों को संपादित किया था उनकी संख्या क्या है, कितनी है? या अथवा दूसरी तरह से इस क्वेश्चन को लोग पूछते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत हीरानंद वात्सायन, जिनको हम अज्ञेय कहते हैं, उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, के संपादन के कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना बेटा, उनके कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे बेटा। कितने बेटा? 4 प्रकाशित हुए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है बेटा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा कौन सी कृति रची गई है? प्रदक्षिणा, दान लीला, रस कलश या आतिमा। तो याद रखना बेटा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो लिखी गई आपकी कृति है बेटा वो है आतिमा। कौन सी है बेटा? आतिमा। आतिमा को मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ है जो लिखा गया है? हुकार, धूप के धान, कालजयी, चित्राधार। तो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है बेटा तो वो है आपका हुकार। वो कौन सा है बेटा? हुकार। वो ग्रंथ का नाम है हुकार। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कौन सी? परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, पृथ्वी पुत्र, स्वर्ण किरण। तो याद रखिए बेटा, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो हमारी पास है परशुराम की प्रतीक्षा। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो कौन सी रचना है बेटा? परशुराम की प्रतीक्षा। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, इसका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट बेटा कह रहा है, कवि हरि औंध का रस है। कवि हरि औंध का रस है, करुण रस, वियोग रस, भक्ति रस, वीर रस। तो याद रखना बेटा, कवि हरि औंध जी का जो रस है वो है हमारा करुण रस। कौन सा रस है बेटा? करुण रस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, चित्राधार जी बेटा, चित्राधार काव्य की भाषा है। जो चित्राधार काव्य लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है ये पूछा जा रहा है। अवधी में, ब्रज में, कन्नौजी में, भोजपुरी में। तो याद रखना बेटा, चित्राधार जो काव्य है वो हमारा लिखा गया है ब्रज भाषा में। किसमें बेटा? ब्रज भाषा में लिखा गया है।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है बेटा? ब्रज भाषा में हमको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, पंथ समाजवाद की ओर उन्मुख हुए। जो कवि पंथ हैं वो समाजवाद की ओर उन्मुख हुए हैं किस रचना के द्वारा, ये पूछा जा रहा है। ग्राम्या, स्वर्णधूलि में, चिदम्बरा में, ग्रंथि में। तो याद रखना बेटा, जो कवि पंथ है वो समाजवाद की ओर उन्मुख हुए थे ग्राम्या में। किसमें बेटा? ग्राम्या में। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये कह रहा है, सन्निधि गीत संग्रह है। सन्निधि गीत संग्रह है कौन सा है बेटा? पंथ का, निराला का, प्रसाद का, महादेवी का। तो याद रखना बेटा, सन्निधिनी जो गीत संग्रह है वो है हमारा बेटा महादेवी का। किसका है बेटा? महादेवी जी का वो गीत संग्रह है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा, ग्रंथि काव्य संग्रह। ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता हैं। ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, ये पूछा जा रहा है बेटा। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔंध। तो याद रखना बेटा कि जो ग्रंथि काव्य संग्रह है इसके रचयिता हमारे हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है बेटा? सुमित्रा नंदन पंत। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है। जो बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है वो किस भाषा का है, ये पूछा जा रहा है। या बिहारी सतसई की भाषा क्या है? ये दो क्वेश्चन होते हैं, अथवा करके या तो इस लैंग्वेज में पूछेगा और या फिर इस लैंग्वेज में पूछेगा। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो याद रखना बेटा कि जो बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है ये आपके लिए बेटा होमवर्क है। ये क्या है बेटा आपके लिए? HW। इसका जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझको लिख के बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कि बिहारी सतसई जो काव्य ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है, आपको ये बताना है। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है। जो बिहारी सतसई लिखी गई बेटा उसमें दोहे कितने हैं? 700, 713, 719, 724। तो बिहारी सतसई में हमारे अगर दोहों की बात की जाए बेटा तो दोहे हैं कुल 719। कितने दोहे बेटा? 719 दोहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? कवि कुल कल्पतरु जो है वो किसकी रचना है, ये पूछा जा रहा है। मतीराम की है, कुलपति मिश्र की है, चिंतामणि की है या भूषण की है? तो याद रखना बेटा, कवि कुल कल्पतरु जो रचना है वो है चिंतामणि की। किसकी है बेटा? चिंतामणि की रचना है। किसकी रचना है बेटा? चिंतामणि की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा, रीतिकाल का अन्य नाम है। स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल, संक्रांति काल। तो याद रखना रीतिकाल का जो दूसरा नाम है बेटा वो श्रृंगार काल के नाम से हम रीतकाल को जानते हैं। रीतकाल को हम लोग श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको भी बात करते हैं। बोला जा रहा है बेटा, रीतकाल की कृति है। रीतकाल की कृति है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि रीतकाल की कृति कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए बेटा, रीतकाल की कृति रसमंजरी, प्रेम सागर, आर्य सप्तशती या बिहारी सतसई। तो याद रखना बेटा, रीतकाल की जो कृति है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। किसमें बेटा? 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। जो कठिन काव्य है उसका प्रेत किसको कहा जाता है? या इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में वो पूछता है कि कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है? घनानंद को, भूषण को, केशव को, पद्माकर को। तो याद रखना बेटा, कठिन काव्य का प्रेत हम लोग मानते हैं बेटा केशव जी को। किसको बेटा? केशव जी को हम लोग कठिन काव्य का प्रेत मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, रीतकालीन कवि हैं। रीतकालीन कवि हमारे कौन है? मीराबाई, रसखान, द्विजदेव या विद्यापति या विद्यापति। तो याद रखना बेटा, रीतकाल के जो हमारे कवि हैं वो है हमारे द्विजदेव। कौन है बेटा? इनमें से द्विजदेव हमारे रीतकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, रसिक प्रिया रचना है। कि जो रसिक प्रिया है वो किसकी रचना है? मतीराम की, केशवदास की, नरपति नाल की,
सुमित्रा नंदन पंत की। तो याद रखना रसिक प्रिया जो रचना है वो रचना है बेटा हमारे केशव दास की। किसकी रचना है बेटा? केशव दास की रचना है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदि काल कहा जाता है। मतलब रामचंद्र शुक्ल ने किस काल को वीर गाथा काल कहा ये बताना है। राहुल सांक्यायन ने। उसे आदिकाल किसने कहा? मतलब क्वेश्चन ये है कि जिस काल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, क्या कहा है बेटा? वीर गाथा काल, उसको किस कवि या लेखक ने आदिकाल कहा है? राहुल सांक्यायन ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने। तो याद रखना रामचंद्र शुक्ल का जो वीर गाथा काल है वो हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए आदिकाल है। वो क्या है बेटा? आदिकाल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है बेटा आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया। आदिकाल का जो नाम अपभ्रंश काल है वो किसने दिया था? मिश्र बंधु ने, राहुल सांक्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो याद रखना आदिकाल का जो नाम अपभ्रंश काल है वो दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने दिया था बेटा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रीतकालीन कवि हैं। रीतकालीन कवि कौन है? जगनिक, मतीराम, विद्यापति, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो याद रखना बेटा रीतकालीन कवि कौन है ये आपको बताना है। तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वीर रस की कृति है। वीर रस की कौन सी कृति है? बिहारी सतसई, सूरसागर, शिवा बावनी या प्री प्रवास। तो याद रखना बेटा वीर रस की कृति है सूरसागर। वीर रसी की कृति हमारी कौन सी है बेटा? सूरसागर। सूरसागर हमारी वीर रस की कृति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा भक्ति काल की कृति है। जो भक्ति काल है उसकी कृति कौन सी है? साकेत, पार्वती मंगल, कमायनी, पृथ्वीराज रासो। तो याद रखना बेटा जो भक्ति काल है उसकी कृति है हमारी पार्वती मंगल। कौन सी कृति है बेटा भक्ति काल की? पार्वती मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला बोला जा रहा है बेटा आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसको कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को या रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो याद रखना बेटा आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक हम लोग बोलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। किसको बोलते हैं बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हम लोग बोलते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है भारतेंदु युग की रचना है कि इनमें से कौन सी है जो भारतेंदु युग की रचना है? प्रेम माधुरी, कमायनी, निरूपमा, युगवाणी। तो याद रखना बेटा भारतेंदु युग की रचना है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी जो है वो हमारे भारतेंदु युग की रचना है। भारतेंदु युग की रचना कौन सी है बेटा? प्रेम माधुरी हमारे भारतेंदु युग की रचना है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। मतलब जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी थे उनकी कृति कौन सी है? प्रेम मलिका, उद्धव शतक, रस कलश या अनामिका। तो याद रखना बेटा जगन्नाथ दास रत्नावली की कृति है उद्धव शतक। कौन सा है बेटा? उद्धव शतक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं बेटा निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? वैदेही वनवास, प्री प्रवास, साकेत या कमायनी। तो याद रखना बेटा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्री प्रवास। कौन सा है बेटा? प्री प्रवास हमारे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो याद रखना बेटा प्री प्रवास है। कौन सा है बेटा? प्री प्रवास है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमित्रा नंदन पंथ की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंथ की नहीं है? उच्छावास, ग्राम्या, उत्तरा, आड़िका। तो याद रखना सुमित्रा नंदन पंथ की जो रचना है वो बेटा आपकी आड़िमा एक ऐसी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंथ जी द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला जा रहा है बेटा
झरना के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, ये महादेवी वर्मा। तो याद रखना बेटा कि झरना जो है वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। झरना किसके द्वारा लिखा गया है बेटा? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा हमारा झरना लिखा गया है। झरना के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो झरना की रचना हुई थी, झरना की रचना किस युग में हुई थी? प्रगतवादी युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायोत्तर युग। तो याद रखना बेटा जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के कवि थे, तो इसकी जो रचना हुई होगी वो छायावादी युग में ही हुई होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा छायावाद की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि छायावाद की विशेषता है, कि छायावाद की क्या विशेषता है? उपदेशात्मक कृति, इतिवृत्तात्मक कृति, सौंदर्य और प्रेम, या श्रृंगार वर्णन। तो छायावाद की विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। क्या है विशेषता बेटा? सौंदर्य और प्रेम। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अष्टयाम के रचयिता है, कि जो अष्टयाम है उसके रचयिता कौन है ये पूछा जा रहा है। गोकुलनाथ है, वल्लभाचार्य है, नामादास हैं, या तुलसीदास है। तो याद रखना बेटा अष्टयाम के रचयिता जो हमारे हैं वो नामादास जी हैं। कौन है बेटा? नामादास हमारे अष्टयाम के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा तितली उपन्यासकार के रचनाकार हैं। जो तुलसी उपन्यासकार है उनके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, कृष्णदास, या लल्लू दास। तो याद रखना बेटा तितली उपन्यासकार के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। किसके द्वारा लिखी गई बेटा तितली? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जो जायसी का पद्मावत लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है बेटा? ब्रज भाषा में, अवधी में, फारसी में, या खड़ी बोली में। तो याद रखना बेटा जायसी का पद्मावत लिखा गया अवधी भाषा में। किस भाषा में बेटा? अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया बेटा? अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं और क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है? डायरी है, गद्य गीत है, आत्मकथा है, या संस्मरण है? तो याद रखना क्या भूलूं क्या याद करूं ये हमारा एक आत्मकथा है। कौन सी है बेटा? आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आज्ञेय जी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, मोहन राकेश हैं, या यशपाल हैं। तो याद रखना बेटा आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। कौन है बेटा? विष्णु प्रभाकर जी हमारे आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। आचार्य महावीर प्रसाद जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है? पृथ्वी पुत्र, सरस्वती, इंदु, या ब्राह्मण। तो याद रखना बेटा वो है आपकी सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना कौन सी मानी जाती है? जो खड़ी बोली गद्य है इसकी प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है तो कौन सी है? बिहारी सतसई, प्रेम सागर, गोरा बादल की कथा, या पृथ्वीराज रासो। याद रखना खड़ी बोली गद्य की प्रथम जो प्रमाणित रचना हम लोग मानते हैं बेटा वो मानते हैं गोरा बादल की कथा को। किसको बेटा? गोरा बादल की कथा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, या प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखना बेटा सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर द्विवेदी ने की थी। आगे चलिए बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है पथ के साथी किस विधा पर आधारित रचना है? पथ के साथी किस विधा पर आधारित रचना है? नाटक है, संस्मरण है, आत्मकथा है, या निबंध है? तो याद रखना बेटा पथ के साथी जो है वो हमारा एक संस्मरण है। पथ के साथी जो हमारा है वो क्या है बेटा? एक संस्मरण है। वो हमारा क्या है बेटा? संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कल्प वृक्ष के लेखक हैं। कल्प वृक्ष के लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, या शिव प्रसाद सिंह। तो याद रखना बेटा कल्प वृक्ष के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि कौन है ये पूछा जा रहा है आपसे बेटा।
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या अज्ञेय साहब, या रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। तो याद रखना बेटा प्रयोगवादी कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। कौन है बेटा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा वैदेही वनवास के रचयिता हैं, वैदेही वनवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔंध, या सियाराम शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त। याद रखना बेटा वैदेही वनवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔंध, अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर हरिऔंध। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बेटा तो बोला जा रहा है आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है बेटा? महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, शिवानी को, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा आधुनिक युग की मीरा हम लोग बोलते हैं महादेवी वर्मा को। किसको बोलते हैं बेटा? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा बोला जाता है। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बेटा जो है वो ये है कि छायावाद की मुख्य विशेषता है, कि छायावाद की मुख्य विशेषता कौन सी है? प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण या भक्ति की प्रधानता। तो याद रखना बेटा छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। क्या है बेटा? प्रकृति का मानवीकरण। तो आज की क्लास के ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 46 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो आपको कराए गए हैं बेटा। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार करिए, इनको बार बार इस वीडियो को देखिए, सुनिए और इनको लर्न करिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।